श्री महाराज जी लक्की मरवत में विराजमान रहकर पीयूष धारा बहाने लगे। सत्संग की इस अमर सरिता में लक्की निवासी प्रेमी डुबकी लगाकर अपने जीवन ध्येय रूपी अनमोल मोतियों को प्राप्त करने लगे। श्री महाराज जी के वहां विराजमान रहने से लक्की का कृष्ण द्वारा एक महान तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर के क्षेत्रों से प्रेमीजन आ आकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भेंट इष्ट चरणों में अर्पण करने लगे। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी शमा के चारों ओर परवाने मंडराकर अपनी जीवन आहुति देते हैं। प्रेमियों के निवास के लिए तो पहले ही कृष्ण द्वारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। अब वहां जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जिज्ञासु भक्त आकर सत्संग लाभ उठाते थे। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्त जनों ने श्री चरणों में प्रार्थना करके यह सेवा अपने जिम्मे ले ली। यह आज्ञा देकर श्री महाराज जी उन दिनों डेरा इस्माइल खां के सत्संग में चले गए, क्योंकि कई बार वहां के प्रेमी आकर प्रार्थना करते रहते थे। जब श्री महाराज जी वहां गए तो पीछे कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल दायरा, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ ज्यादा हो गई तो चारों ओर रेत गिरने लगी। जब रात को गिरी हुई रेत दिन को निकालते तो फिर रात में वही हालत हो जाती। तात्पर्य यह कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो गई। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहां मजदूरी करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आ रहा था तो अचानक उसी ओर की रेत की दीवार गिर पड़ी और वह मजदूर नीचे दब गया। अब जरा वहां की हालत पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिर पड़ी। यह दुर्घटना देखकर बाकी सब मजदूर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह डर समाया था कि कहीं यह इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। उस मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब आकर रोने लगे और भी बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। वे लोग जल्दी से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सबके मन में यह विश्वास हो चुका था कि वह मजदूर जरूर नीचे दबकर मर गया होगा, अब उसकी लाश ही मिलेगी। उन अज्ञानियों ने यह न सोचा कि यह सेवा किस पवित्र दरबार की है। साधारण बुद्धिजीव भला इस गहन रहस्य को क्या समझे। मजदूरी और सेवा में बहुत फर्क होता है। मजदूरी केवल पेट भरने के लिए की जाती है और उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, परंतु सेवा में शारीरिक भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुणा फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद ही होता है। वे भोले प्रेमी भला इस राज को क्या जाने। संतों का वचन है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वे लोग बहुत देर तक रेत हटाते रहे। जब कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर कि वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा है, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत आवाज दी, डर की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूं। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से, और उसे चोट लगनी तो दूर, आंख में मिट्टी तक न पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों को चोट नहीं लगती, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह साफ देख लिया है कि यह फकीर तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा महसूस होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूं, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे खुशी के मारे फूले न समाये। सब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने इसी खुशी में प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस मजदूर से उसका पिता और कई दूसरे लोग कहने लगे कि आप वहां काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत खतरनाक हालत में पहुंच चुका है। ऐसी हालत में हम तुम्हें वहां काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, मैं उनके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूंगा। मैं यह सेवा नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर काम करने लगा। कुछ दिन बाद उस कोने की कोठी एक तरफ से टेढ़ी होने से खतरा भी बढ़ गया। कई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तब वहां के प्रबंधक, सेवादार भक्त हेमराज जी स्वामी
निजात्मानंद जी और भक्त सिद्धराम जी स्वामी हृदयवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना पत्र डेरा इस्माइल खां में भेजा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते चलो, सब काम ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेशानुसार प्रबंधकों ने कारीगरों को बुलवाकर फिर काम करने के लिए मजबूर किया। कुछ दिन काम करने के बाद वे लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया। नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस सारे क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी न निकला था। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन समस्या थी। जब इस कुएं को लगवाने का विचार हुआ था तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धराम जी धनवान थे और वे श्री महाराज जी की सेवा भी सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपये सेवा लिखवाई और साथ ही कहा कि और भी जो खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कि कुएं पर खर्च कम आएगा, परंतु गड्ढा काफी चौड़ा हो जाने से काम बढ़ गया। रेत भी काफी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए कुएं पर लगभग 3500 रुपये खर्च हो गए। श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश सब लक्की वालों से, जिसमें कई अभिसेवक और उपदेशी भी न थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने यह शब्द लिखवाए, चाहे कोई एक पैसा भी श्रद्धा और प्रेम भाव से दे तो उसे ले लिया करो, इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे इस स्थान पर आने के लिए अपना हक समझेंगे। यह स्वाभाविक है कि जहां पैसा जाता है वहां दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी स्वयं ही खींचे चले आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रबंधकों ने लक्की मरवत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव के सेवा ली। वहां कुआं लगने से उन लोगों को भी काफी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था, अब वे अपनी आवश्यकता अनुसार इस कुएं से जल लेने लगे।